किसान का साथ दो। 1% में भी हिंदुस्तान की आंदोलन में अगर किसान आ जाता है ना, दोबारा कोई आंदोलन नहीं होगा इस हिंदुस्तान में। किसान मांगता क्या है? किसान एक अपनी फसल का न्यूनतम रेट मांगता है, एमएसपी। अगर एमएसपी पे हमारा दिखे अनाज और नहीं तो ना कोई खरीदे तो भी दर्ज नहीं होना चाहिए। यही तो मांग रहा है, न्यूनतम रेट मांग रहा है, ज्यादा भी नहीं। और क्या ये कॉर्पोरेट घराने कहते हैं स्टॉक कर लो, तुम भी स्टॉक कर लो। किसान आप सब बेटे किसान हिसाब रखता स्टॉक कर देगा। आम किसान जो छोटा किसान है यही विचार करता है था मेरी फसल उठेगी, अपने बच्चों की शादी करूंगा या छोटा मकान बनाऊंगा और बच्चों की फीस दूंगा। ये हालत है हमारी। हम स्टॉक कर सकते हैं क्या? किसान के साथ ऐसे कितने दिनों से हो रहा है। एक सिगरेट की फैक्ट्री वाला भी जिसके सिगरेट के बगैर जीवन चल सकता है, वो करोड़पति है। एक कार की फैक्ट्री वाला कार के बगैर जीवन चल सकता है, वो करोड़पति है। और किसान अन्न पैदा करता है, उसके बगैर जीवन नहीं चलता, वो आत्महत्या करता है। इस देश का यह हाल हो रहा है। और कैसे कैसे वहां बदनाम किए जा रहे। कभी कह देते ये पंजाब का आंदोलन, ये पंजाब का आंदोलन है। आखिरी आंदोलन की ये कभी आंदोलनकारी बताते हैं, कभी खालिस्तानी बताते हैं। हम ये कह रहे हैं हमारी मांग पूरी कर दो, जब तो पता लगेगा हम खालिस्तानी है, आतंकवादी है। हम अपने घर चले जाएंगे। किसान के पास इतना समय कहाँ होता है बॉर्डर भेजने का। जैसे ही आंदोलन कमजोर करने के लिए कुछ भी अपना देते हैं। पंजाब के भाइयों का भी आप बहुत धन्यवाद करते हैं जो कोरोना के टाइम में ये लेके आए। इसे कोई इमरजेंसी थोड़ी थी, अभी ये कानून लेने जरूरी थे। लेकिन आगे इनकी समझ में नहीं आएगा, कोरोना से भयभीत है और ये आंदोलन करेंगे नहीं। अब ऐसी बात नहीं है, हमारे बच्चे भाई भी पढ़े लिखे हैं, सब समझिए। और पंजाब के भाइयों का धन्यवाद है। कोरोना के टाइम में कोई तो ये पापा वैक्सीन बना रहा है कोरोना का, कोई मेडिकल वाले बना रहे हैं। हम तो उनको धन्यवाद करें, किसानी और ये देश बचाने के लिए पंजाब से वैक्सीन बना के ले आए हमारे लिए। हाँ जी वकील साहब संदीप जी। आदरणीय सभा के अध्यक्ष श्री राम कुंडू जी, मंच पर आसीन सत्यवान नरवाल जी, भाई सुरेंद्र मलिक जी, मास्टर मोहम्मद जी, रणदीप आलसी से हैं जो मैं चाहूँगा आज अपने परिवार में खड़े हैं तो सब तरीके क्योंकि जैसा भाषण सुन काम से क्लियर हो गई है, अब देख रही है कोई जो आंदोलन चल रहा है उसकी रूपरेखा की है, जो कि एक राजेंद्र जी से बोले जो बोले थे उनका कारण था कहने का। और मैं ओपनली बात कहना चाहूंगा, संदीप भारती आया है, मोड़सा गांव में भी आया है, पूरे हरियाणा में जा रहा है। कल हमारी असंध मीटिंग थी गुरुद्वारे में, वहां जिन से जितने भी डिस्ट्रिक्ट से आए थे उन्होंने यही बात बताई भाई इस आंदोलन को किस प्रकार और दशा की खराब करी जा, उस पर सरकार का दबाव भी है और रणनीति भी। एक बात है समझने में, जो समझदार हो तो 1 मिनट में समझ जाएगा। किसान यूनियन का ना तो युवा आंदोलन है, मैं आज अपने निर्णय से कहूंगा, अपने मन से और तन मन से सबसे कहता हूं ये आंदोलन किसान यूनियन का नहीं, ये किसान का है। रही बात इस 36 बिरादरी का है, अगर यूनियन का आदमी कहीं भी जाएगा, बार बार जाएगा, आगे जाके खड़ा होगा, अगुवाई करा, बैनर लेगा, तो कहीं न कहीं वो दूसरे को नीचा दिखाने का कार्य करेगा। क्योंकि यूनियन के पदाधिकारी 20 होंगे, 30 होंगे, एक जिले में 150 होंगे। 150 आदमी दिल्ली नहीं रोक सकते और ना टोल फ्री कराए जा सकते, ना ट्रेन रोकी जा सकती। तो ये आंदोलन किसी प्रकार का छोटा ना हो, इसलिए यूनियन अपने आप को गुण रख रही है। पहले भाई अपने आप कानून ना ले कर मरे और क्रेडिट यूनियन लेने लग रही। और इस चीज को कदे भी ना तो नकारूंगा इस चीज ने। जो सबसे बड़ा योगदान भी रहा वो भी मानता हूँ मैं, सबसे बड़ा योगदान अगर जिले में है, क्योंकि मेरे जिले पर नजर है, एक सराहना ब्लॉक कर अपने काम तक सीमित नहीं, सबसे बड़ा योगदान रहा था मतलोडे ब्लॉक में कई काम कर रहा है यूनियन में या इस आंदोलन।
दूध से लेकर लासी तक की जो सेवाएं हैं 3 महीने से सुचारू हैं और 26 तारीख से जो यहाँ से गई है उस दिन से आज तक कोई भी बंदा कम नहीं हो लिया उनका। चाहे ट्रैक्टर गए हो 106 ट्रैक्टर गांव से मैंने रखते 26 तारीख को किसी गांव से नहीं। दूसरे नंबर पर सीख है हर काम का सहयोग है, उसको नकारा नहीं जा सकता। हर कौम का सहयोग है, चाहे जिसने दूध दिया लासे दी सबका सहयोग है और उनका शान हम पूरी जिंदगी मानेंगे। हाँ थोड़ी भूमिका हमारी कम रही है, उसका कारण बताना चाहूंगा। हम अपने जो बड़े नेताओं पर पूरा विश्वास है। अगर हम नीचे नीचे नए एजेंडे शुरू करेंगे, बार बार बयान देंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने जो परले जो अगुआ नेता है उनको उंगली उठा रहे। जो 40 संगठन में जो 40 अंदर जाते हैं मीटिंग करते हैं उनका डिसीजन पर आम उंगली उठाने वाले हो जाएंगे। कल नगर में क्या ना ये नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए, करना तो हमने। हम उनकी कार्यशैली पर पूरा विश्वास है क्योंकि आप न पता 3.5 महीने हो गए आज तक कोई उंगली नहीं उठी, ना कोई किसी प्रकार का दबाव, ना कोई झुकाव, ना फैसले तो कुछ नहीं। हाँ नीति और नीयत उनकी साफ है, आपकी जीत पक्की है। दूसरा कारण बीच रेल रोकियो जो रोड रोकियो कोशिश यही रही भाई कम से कम नुकसान हो बिरादरी। उसका कारण है कहने का और उसको आप 1 मिनट में समझ जाओगे। राज्यपाल का जो बयान था आज से 3 दिन पहले उसने एक बात कही थी, युवा तो है मेन फोकस। तो अपने बच्चा तक समझाना हमारी मजबूरी है जी। युवा तो कहेंगे हम तो रोड भी तोड़ देंगे, नू भी कर देंगे, ये कर देंगे। हम नहीं कह सकते, हमारा नियम हमारा पद नहीं कहता भाई हमारा काम है आंदोलन का रिजल्ट भी प्लस में हो, जीत भी और नुकसान भी कम से कम हो। तो राज्यपाल ने एक बात कही थी, बेटा हमारी तो जिंदगी बीत गई, हमने अपनी पूरी जिंदगी जी ली। आज जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं आपके भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, अपने युवा के भविष्य के लिए। अब इनका भविष्य बचे, इनकी जमीन बचे और इनकी फसल बचे। अगर किसी कारणवश आप उत्तेजना में आकर अपना जीवन खुद बर्बाद कर लो तो हम इस इनकम का करेंगे क्या जिनके लिए हम लड़ रहे। समझ में आई भाई? आप उत्तेजना में आपके के लड़का रोए आदमी किसी आत्महत्या कर ले, कोई और डिसीजन ले जा, गोली का शिकार हो जा, किन के लिए लड़े? भले हम तो जितनी बची बेशक जीवन हमारा जेल में चला दो, पर जो भविष्य हमारा सैनिक जिनके लिए लड़ रहे कम से कम वो तो सेफ हो। इसके लिए थोड़ा शांति नु रखते हैं। हमारा पद नहीं कहता अगर भाई किसी का नुकसान है कम है, अगर भाई कहीं कहीं हमारा चिराग कोई बुझ ना जा। और एक और मैं बता देता हूँ, ना तो कोई आज भगत सिंह की देखो मैं मानता हूँ जरूरत पहले भी थी आज भी और हमेशा रहेगी, पर आज का जो समय है आज नहीं हो सकता। सरकार को भगत सिंह की जरूरत हमें नहीं, समझोगे? उनको जरूरत है भगत सिंह की कि एक बार 26 वाली घटना दोबारा दोहरा दो, सारा काम बंद है। और वो तैयारी 23 मार्च की प्रचार हो चुका है लोकल में के का युवा साथियों से अनुरोध किया जा रहा है। भगत सिंह भी तो मरा था लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए, हमने मरना चाहिए। एक बात मानकर चलो हमारे युवा और 23 तारीख ना संसद मार्च की तरफ चले जा, 5-10 हमारे युवा मर जाए, 20 मर जाए तो उस आंदोलन का के जगह पर आप उठाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप अपना परिवार भी सेफ रखना, अपना युवा जो बेटा हो भी सेफ रखना है। और दूसरा उनका आंदोलन जो बैठा है आज वर्ल्ड हमारे साथ है, हमारे साथ 70 बिरादरी साथ में है। पेट्रोल पंप साथ में दिया, पेट्रोल पंप बंद रहे, सब बाजार बंद है। जो कौम हमारी किसानी से नहीं जुड़ी उन्होंने बाजार में 2 प्रधान थे, दोनों ने अनुरोध मान लिया थे बरकंदे आप बाजार बंद करेंगे। सब साथ आपके, सिर्फ इसलिए आप शांति प्रिय हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट आपके साथ, सारे वकील आपके साथ क्यों है? वर्ल्ड में नंबर 1 आंदोलन है, वो भी क्या एक ही चीज बहादुरी के, वो शांति प्रिय है। शांति प्रिय कराने की तैयारी फुल बटे फुल है। और 23 की प्रचार आओ तो रोक लो, ठीक है। रही बात कुछ हमारे पास भी कुछ है कमियां, कमी रही है भाई, देखो मैं बताऊंगा। आज से कुछ दिन पहले भाटिया जी MP है और नोड़था रहे थे, वो कहूंगा का प्रचार की वो नोड़था रहे थे। एक बात मान कर चले, रविदास उनको जो रविदास मंदिर की कमेटी उन्होंने नंदा दे दिया हमको। अगर यूनियन के 15 आदमी जाके उसमें झंडे नु दिखाने लग जाए काले, और रविदास वाले जो हमारे साथ आज भाई ने समर्थन भी कराया, वो क्या कहेगा एक प्रोग्राम था हमारा खराब करना आगे। दूसरी बात उसकी बजाय नोड़था और खड़े आज चुनाव का मोल है, कह दो भाई यूनियन वाले तो हमारा भाईचारा खराब करना रहे बोले कोड़ा लेते। जब आपके बीच में दूसरे का मुश्किल हो गई, नोड़था जब बटड़ा तो 15 मिनट के अंदर प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा, बस खड़ी थी पुलिस की नहीं आई। तो जब तक आज जागरूकता की कोई कमी नहीं,
डर लगता है। हम ट्रेन रोक कर हमने गांव छटना औखा हो गया, कहीं गए थोड़ा मोटा तनाव भी हुआ, उस गांव में तनाव होता लगा हमने अपने आप मुंह ले लिया उड़ लिया भाई कोई रेल उड़ रोकते दूसरी जगह रोकेंगे, हमने मुंह भी नहीं बता भाई थोड़ा तनाव होता, हम तनाव करने के लिए नहीं है, हमारा भाईचारा ना खराब हो। और रही बात इसके लिए मैं सच बताता हूँ, मैं कल उसका भी मिला था, आज ही मिला सुबह सुरेंद्र दौड़े थे भाई दुष्यंतार है कि उसने एक बात कही, उसका बड़प्पन है, मैंने कहूँगा पीठ पाछा नहीं कह रहा, मुंह पे कर मैं कह रहा हूँ वो है नहीं यार। उसने एक बात कही, दुख सुख मारा भी भाई भाईचारा हमने देखी, ऐसा काम मैं नहीं करूंगा, मेरे भाईचारे तो ऊपर होकर अगर जो हाँ उस भाई ने एक बात कही थी भाई अगर शक है अगर ऐसा हो जाए तू बुलाना भी पड़ सके, बोला भाई मेरे एक चीज कब है कभी कोई अनाप शनाप ना कर पाए कि मैं भाईचारे के साथ हूँ। हाँ मेरी बात 7 बार होली, मैंने यही कही अकबर भाईचारे तो ऊपर नहीं करूंगा। मैं गया था गांव में जितनी बैठक हम गया सब ने कहा भाई इस टाइम पर ठीक है नहीं तो गलत है यू, तो वह भाईचारा तो हमने भी चाहिएगा, परिवार के साथ हमने रहना है, समाज के साथ रहना है। और ऐसा पाप मैं क्या करूँ, उसका कारण है जी, जाने का भी मैं बताता हूँ कारण क्या रहा। अमरजीत डांडा आया था सिसाय में, इसमें सिवाय में, आसन सिवाय में। एक बात मान के चलिए आंदोलन जीत भी जाते, आंदोलन के दौरान हुए मुकदमे वापस भी हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। जो अमरजीत के आने में दो वर्ग टकरा गया, आपस में परिवार टकरा गया, 7 घायल हैं, गोली चल रही है, क्या वो मुकदमे भी वापस हो सके? पूरी जिंदगी की जो खुंद से वापस हो जाएगी? तो ये चीजें हैं, इसके कारण मैंने पूछने कहा था भाई तू बुलाव है ना बुलाओ वो भी बता दे। बोला मेरा कोई निर्णय नहीं है, ना कोई प्रोग्राम कर लिया, ना कुछ है, और ना मैं भाईचारे चुप पर जाना चाहता था। अगर हम एक प्रकार से उनको चलो मैं प्रदीप के पास बैठा था भाई के पास, हमारी मजाक का ही बात थी, वो कोई नहीं थी, अकबर तेरे पे माड़ा करवा दें तो ये तक उसने कही है। अब मेरा कोई निर्णय नहीं था बुलाने का, तो भाईचारा कुछ नहीं भाइया बगैर मैं उसने किस बुलाऊं, तो उसका भी एक बड़प्पन है। अगर भैया की एक चीज है, मैं 13 तारीख तक हम भी फुल बटे फुल तैयारी करा गलानो पर कोई प्रोग्राम में नहीं, कोई प्रोग्राम में नहीं, और हम भी गाँव में प्रचार करते अंडर, तो एक बार उसको बुलवा के एक बार पूछ ले भाई बुलाना हुआ क्यों प्रोग्राम नहीं, फिर हम अपना 13 तारीख तक और प्रोग्राम दे रहे हैं, दिल्ली भी जाना है, काम भी है, और भी आंदोलन की बहुत सी प्रक्रिया है। अगर तैयारी होती तो हमने भी 13 तारीख तक तो आड़े रहेंगे भाई काम, हम दिल्ली क्यों जाए। रही बात है विरोध के तरीके भी सब हो, समाज भी बचाए रखना है। आज जो है विश्वास प्रस्ताव आया, कल था भाई किसी ने कहा हमारे को अगर भाई ना मिल रहे हो क्या, आपने पता लोकल में जो मिल रहे वो सारे विपक्ष के, उनको बार बार दड़ाने कोई गुण नहीं, जो कि खुद अपने आप अविश्वास प्रस्ताव ले रहे हैं, तो उनके पास जाने का क्या गुण है। और रही बात आज अविश्वास की, ना तो सत्ता गिरती हुई ना सरकार गिरती, हाँ नजर ताज जरूर गिर जाएगी। जो विधायक आड़ा के हमारे धरना बैठे हैं समर्थन करें, आज का 3 मुंह बदल दे पाओगे, उनके बयान उनके बदलेंगे तो आपकी नजर आपको गिर जाएंगे। तो सत्ता हमेशा प्रजातंत्र हमेशा प्रजा के साथ रह के चलता है, ना कि उन्हें भी पता है। कुछ चीजें तो इसी हैं, अगर वो क्या है भाई उनके नेता ने एक बात कह दी, आज भी 4 वोट नहीं, 4 साल बाद से भी 4 वोट दिखा रहे, अपने 4 साल तो मजे ले लो, जब उनकी नीति यहाँ तक आ चुकी है आप समझ सकते। और एक और कहूंगा, ऐसा कोई अवसर आवे तो चाहे मेरे तो भले नाराज हो, पर कोशिश यह करियो भाई आपसी तनाव मत करियो, क्योंकि जब इनका सेशन में देखो ना 3 पार्टियां 3 विपक्ष हैं और इकट्ठे बैठ कर खाना खाते हैं, और हमारी इसी दुश्मनी हो जाएगी, पूरी जिंदगी नहीं मिटेगी। एक वो मार देगा, दूसरा फिर बदले मारेगा, तो उन्होंने नहीं पता करे तो कड़े ने उन्हें उतरे में मारे। तो ये चाहूंगा समाज से काम हो, शांति प्रिय हो और बगैर नुकसान हो। सीएम यहाँ नहीं आया, आप लोगों की मेहनत थी, वो समय से पहले उसको नोटिस दे दिया गया था सीएम को कि यहाँ मत आइए, हमारे बच्चे बालक शामिल होंगे इस परेड में, शहर के बीच में है, हमारा भाईचारा खराब ना हो। तो जिसके पास नोटिस चला जाएगा खुद करा होगा कहना, तो इसलिए वो प्रोग्राम कैंसिल हुआ था। हमने एक शांति प्रिय अपील करी थी, अगर इस समय मान ले 10 बालक मर भी जाते, सीएम फिर भी प्रोग्राम का क्या फर्क पड़ना था, सीएम का प्रोग्राम वैसे ना कैंसिल हो गया। तो वही तरीका, अगर गलती निकली है, गलती हमारे समाज की है। जो इन कानूनदा देखा, लड़की के शादी में राशन दिया है, उसका कार्ड दिया है, एक बार महसूस न करा लड़की का कार्ड है, तो विधायक हो भी कोशिश तो न करा जाऊंगा मैं, तो कोशिश करो जब तक आंदोलन है इस प्रकार का निबंधन ना ज्वाइन करो।
आप भी परिवार और आपका गांव में आप भी पिछड़ोगे, और कोई उत्पन्न होगा तो उसका सहरा भी आपको ही बंद रहेगा। आप इतना किसान आंदोलन में कोशिश करें, कोई भी बिरादरी आपसी भाईचारे मना भाई ना बुलाओ, आपसी शांति ना खराब हो, हमारी भाईचारा सौहार्द ना खराब हो, तो जरूरी है। क्योंकि अगर आप कार्ड देखा हो, मैं एक अपनी बताता हूँ, हमारे ही सर्कल में था, चलो यूनियन का नहीं था, वो कार्ड दिया ब्याह का डांडा था, लड़की शादी देख आप समझ सको भाई लड़की शादी और उसका क्षेत्र ग्रामीण का सोचे तो गए पर मैदान का है। और मैं जाकर झंडे दिखाऊं कि भाईचारा भाईचारा तुम्हारा क्या खराब करना गया, तो कहीं न कहीं गलती मारी है, हमने वाइट करनी पड़े। उन्हें सही कहा है ब्याह के नोंदे ना दो, अगर कोई मौत पावा तो आप उठ के चल दो, इसमें बड़ी इंसल्ट है नहीं कोई भाई, मारा ना है, मारा भाईचारा ना खराब है। तो सबसे बड़ी तो यह जीत होगी, और इसको राज्य वाली जो बात है उस पर ध्यान रखते हुए उन नियमों पर जरूर चलना पड़ा। संयुक्त मोर्चा की 3.5 महीने तो ये हमारी होगी हरियाणा की, और 6 महीने की होगी पंजाब की। आपकी छोटी गलती उनके छोटे छोटे बच्चे आप वैसे खराब कर देंगे, उनको वापिस जाना मौका हो जाए पंजाब तक। आप छोटी गलती करोगे उसका नुकसान पूरे समाज को भुगतना है, और आपकी जीत हो चुकी है, मानो या ना मानो। स्पष्ट बताता हूँ, जो 40 मेंबर जाते हैं उसमें से एक मेंबर ने बताया, कहा था सरकार ने हमारी इज्जत नु पकड़ दो, 1.5 साल के लिए रद्द करवा लो, 1.5 साल के लिए पोस्टपोन करा लो, 1.5 साल में कमेटी जो हम देंगे वो रद्द की रिपोर्ट दे देगी, हमारा नु ना होगा लिंडा, अगर सरकार खत्म है चुकी वो रद्द कर देगी। फिर किसाना ने एक बात की, हम 1.5 महीने तक आम 1.5 साल तक ऊपर आम जियोगे, आम को बगैर इज्जत चले जाएंगे, आम केले का ना क्या बताओ किसाना केले। तो यहाँ तक जिद आई खड़ी, पता हमको 15 में से 9 क्लोज गलत है, मान चुकी है सरकार। और ये जो कह रहे ना क्लोज भाई, सब पता हमको, सबसे विद्वान से विद्वान बुलाए गए थे। जब तीसरी मीटिंग थी उसमें बुलाया था, ये सरकार को चैलेंज कर दिया गया था कि आप बुलाओ जितना आपके पास विद्वान है, आपके पास डायरेक्टर है, जो कोई एग्रीकल्चर में PhD हो, बुला लो, एक बार समझाऊंगा। तुमने माना हमारे से गलती हुई, हमारे से चूक हुई इस कानून बनाते हुए, तो उन्होंने मान लिया कि इसमें गलती हुई। अब तो क्या है भाई, आपको पता है भाई इज्जत की लड़ाई है, मान सम्मान की लड़ाई है, किसान अपने मान सम्मान पर, सरकार अपने मान सम्मान पर खड़ी है, कहीं न कहीं तो हल तो निकलेगा। बस जल्दबाजी में गलती ना करियो। और सबसे पहले मैं ये कहूँगा भाई, जिन भाइयों ने सहयोग करा उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद। भाई सुरेंद्र मलिक हो, चरणवीर बाड़सी हो, इन्होंने चाहे ट्रेन वाला हो, चाहे रोड वाला मेट्रो, हर जगह इन्होंने हमारा साथ दिया इस कमेटी ने, और सभी वर्ग को साथ लेकर चलना है। इसमें रोड बिरादरी से भी बैठे भाई बैठे हैं, थोड़ा एक है सब सरकार ये बता रही है, और वर्ग इसमें साथ नहीं है। कोशिश करो आपसी भाईचारे में, अगर हम जाएंगे ना, अगर रोड बिरादरी में मैं जाता हूँ तो उनको अपना रखते अलाप पाएंगे, आपके कहने पे वो शायद मान जाए। पंडित जी अपने पंडित को समझाओ भाई, किसानी बचेगी। और सबसे ज्यादा नुकसान भी हरियाणा और पंजाब को है, वो तो इसलिए कम है, कम है मानते हम, वो इसलिए कम, उनको पहले भी MSP नहीं थी, उनका लॉस क्यों होगा, उनका तो है कभी ऐसा ना हो 1000 की जगह 1100 बिक जाए हमारे, क्यों उनके 1975 नहीं बिकने। हमारे लिए एक चांस हो सकता है, जो 1975 बिकता है वो हमारा 1200 का आ सकता है, हरियाणा और पंजाब। क्योंकि जो 6% खरीद होती है भारत में, वो 6% हरियाणा और पंजाब से ही होती है, और वो 6% में भी 3,80,000 करोड़ के नीचे FCI आ चुकी है। पैसे इनके पास नहीं, इसलिए सरकार आ चुका है, इनके पास कोई पैसा नहीं खरीदने के लिए। तो भाई कोई तो लेगा, 2 साल धका लो इसने, 3,80,000 का कर्जा हो FCI पर, उसका ब्याज भी ना पूछ रहा हो, तो FCI ही खरीदती है। पूरे इंडिया में सबसे बड़ी खरीद एजेंसी सेंटर की वही है। तो सरकार की कुछ सीधा तो कह नहीं रहे हमारे पास कुछ नहीं, क्योंकि 2019 में एक ट्वीट आया था मनमोहन का, उसने एक बात कही थी, रिजर्व बैंक के लिए आपके पास है ना, रिजर्व बैंक बोलते हैं ना, रिजर्व बैंक में रिजर्व के लिए कुछ नहीं आपके पास, ना तो पैसा है, सोना पहले रख चुके हैं, आपके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं, सब विदेश से इन्वेस्टमेंट आएगा किस भी आपके पास देने के लिए, गारंटर में तो कुछ भी हो नहीं, गारंटी में ना सोना आपके पास, ना रिजर्व बैंक में रिजर्व करेंसी। तो आप समझ सकते हो हालात क्या होंगे। और रही बात है जो आज का है अविश्वास प्रस्ताव, तो वो भी कुछ नहीं होना, उसका कोई इलाज नहीं, राजनीतिक स्टंट होते हैं।
भाई सरकार जो विधायक थे जो हमारे अपने बन के दिखा उनका चेहरा सामने आ जाएगा, बस इतना है। और जो सत्ता से बाहर होना वो तो इलेक्शन के दौरान होगा। हम किसी पार्टी के ना समर्थक है और ना हम किसी के विरोधक है, विरोधक नो है। आज किसान सबसे बड़े दुख से है, अपना पूरी सर्दी हमने वहाँ निकाल दी, इसलिए हमें नाराजगी भी है। और जो मौका आएगा तो उसको सजा भी वोट की जोर से देंगे। और अगर भाइयों का विचार हो तो किसी भाई से फोन करके अगर सुरेंद्र जोड़ा यहाँ बुला लो, क्योंकि पब्लिक में जो हुई बात उसे मुकरते नहीं कोई क्या है नहीं बात कर लेंगे। अगर आ जाता एक तो बेफिक्र हो जाए, पब्लिक में कह दी भाई नहीं आंदा, ठीक है। अगर आ जाए नहीं तो नो डाउट रहा कर देना हट गया और फिर बुला ले, किसी ने कुछ बोलना भी नहीं, फिर आना हाँ फिर तो यू भाई अगला आवा तो बुला लो, कोई सा बुला कर भाई। अगर कोई गलत बात निकली हो तो धन्यवाद, अरे यहाँ पहुंचे सबका, और गलती निकली है तो उसकी माफी चाहूंगा। और अगर कोई फिर भी कमी दिखे, मेरा भाईचारा सारा बैठा है भाई, आज भी चाहो तो प्रधान बदल सको, फिर मैं ईवन नहीं सोच रहा आंदोलन के बीच में हटना नो कहेंगे लोग धड़केबाज देनी भाई। और एक बैन काट दो, कुछ छोटे छोटे प्रचार करें भाई, FIR चढ़ रहे हैं, ये गुर्जे हमारी है, हमारा कहना ही अगर मैं किसार भी हूँ ना। एक और बता दो, आपने जिक्र करा ना संदीप भारती का, आप एक डिटेल में बता दो किसका आदमी है और के नुकसान कर सका है, कौन है वो? सबको पता भाई, जो जाट आरक्षण में जो सैनिक के मुंह पर काला होती थी उसमें संदीप भारती शामिल था और वो आया था। ऐसा है उसका हमारा कोई विरोध नहीं है, वो अपना कार्य करे, शायद भले में करे हो, पर हमने आज पूरा मुँह लग रहा है जो संयुक्त मोर्चे काल लिए हैं तो इस प्रकार के डिसीजन नहीं लेने चाहिए। अगर मैं कहूँ भाई संयुक्त मोर्चे कोई काल और मैं उल्टा मैं अपनी तरफ से करूँ तो कहीं कहीं आंदोलन को बदनाम भी करूंगा और दिशा से भी भटकाऊंगा उसको, ठीक है। तो ये वो कैप्टन मंडू का आदमी है जी, वो जितने सारे काम कर रहे हैं कैप्टन का मंडू के कहने होता है। ये हो चुकी है ये मुझे रणधीर जी नोड़ते वाले कुछ बुजुर्ग ने जब वो आया उसका उसी मौके पर भी कर दिया। हाँ पर कुछ गामा में अगर ना मैसेज है तो युवा भाइयों को समझाना है, इसका गलत मैसेज जाएगा और इसका गलत दिशा भी भटक सकते हैं। अगर भाई फिर भी किसी भाई का विचार है, और एक और कहूँगा पानीपत की तरफ से भाई, आज भी 22 से 23 ये पानीपत के कोड़े सिंगू बॉर्डर में ट्रेली समेत हैं। कोई भाई अपने आप को मुंह ना मानिए, कोई से जिले से हम किसी प्रकार से भी कम है ना आदमियों की संख्या में, सिर्फ अगले काम को देखते हुए एक ड्यूटी जरूर है, 12 से 24 गांव इकट्ठे होकर एक कैंप बना लो ताकि एक गांव उसका एक फायदा है। रिसाड़ो और 6 गांव है मलिका के, उन्हें 5-5 दिन बांट रखे, 5 दिन एक काम रहेगा, 5 दिन एक, सारे के तो सबका तो काम दब जाएगा। और पूरे दूसरी बार चक्कर आओगा तो काम का 1 महीने बाद आओगा, 6 काम 5 30। तो ये क्या होगा, एक ही रसोई पे काम चल जाएगा, कम खर्चे में चलेगा, लंबा आंदोलन चल सकता है। अगर आप अकेले वजन उठाओगे, देखो उठा तो गांव का काम रहा जी, खर्चा भी अपने आप और पैसे भी अपने आप लगा रहा है। तो अगर ऐसा हो जाता तो अच्छा रहेगा, क्योंकि काम का सीजन है, गेहूं का भी सीजन है, सरसों का भी है, काम भी खराब नहीं हो और संख्या भी कम ना हो, और जो लोग वहां बैठे हुए के लिए बोर भी ना, क्योंकि पूरा काम बैठे अच्छा 10 बैठे बेचारे के 12-12 दिन हो गए उनके लाइन बैठे हैं, तो बदल दे रहा 5 आवा 5 चले जा, इस प्रकार के कोई नियम बनाए जा गाँव के लेवल पर, ताकि बोर ना हो अगले और हमारा आंदोलन सफल भी रहे और लंबा भी चले। अगर कोई फिर भी गलत निकल गई तो तारा बालक हूँ, गलती चाहूंगा, माफी भी चाहूंगा, अगर कोई गलती हो तो माफ कर दियो। और जो बुजुर्ग बैठे हैं आपके साथ बैठे हैं, विरोध का भी इच्छा है पर तरीका शांति प्रिय रहना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारे परिवार का नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज के बाद 3 महीने बाद 4 महीने बाद कार्यकाल खत्म, ऐसा ना हो तो देखो काम हम हाथ हमने नाश करा दिया हमारा। इस चीज का हमें भी डर लगता है, परिवार भी सेफ हो, हमारा कुंबा भी सेफ रहा है और जीत के भी आओ। और एक और चक्कर में छोटा कहूँगा, बाप बोली हमारा कमजोर है, बाप बोली बोलो हमारा कमजोर है, इसका मतलब ये नहीं मोदी का पहले बाप बोली बुलाओ तो मान आदमी की संख्या कम नहीं है, सिंह रुपए की टिकरी में की नहीं है, सिर्फ के आपको लंबा चलना और उत्साह में नहीं आना, शांति प्रिय को रखना, तो आपकी जीत तय है। अगर आपने विद्रोह करे, आपने भगत सिंह बने तो सरकार की जीत है। इनके साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ और जो बुजुर्गों का निर्णय होगा उसके साथ
बहुत ही मान और सम्मान के योग्य आज की इस पंचायत के अध्यक्ष महोदय जी कुंडू जी, तमाम क्षेत्र के मौजूद लोगों सभी भाइयों से राम राम। बड़ा अहम विषय है। एक तो ये है जिस विषय में आज इकट्ठा हुए हैं, 13 तारीख को अजय चौटाला का जन्मदिन है। अजय चौटाला का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ के सरपंच ने भी प्रोग्राम रखा है और एक बड़ौदा गांव में भी प्रोग्राम रखा था। जो अपने दादा परदादाओं का जन्मदिन कभी नहीं मनाते, इन लोगों का जन्मदिन आज भी ऐसे गाँव में भी जन्मदिन मनाते हैं। एक तो हम उसकी निंदा करते हैं, क्योंकि आज कहता है अजय कहता था कि मेरा इसका अस्तीफा वो जिम्मे है, अब वो जेल में जा लिया, अस्तीफा तू कर देवा खबर कर ला गया दूसरे दिन। अब ये काले कानून नहीं है, मैंने कब बोला है काले कानून है? अगर ऐसे वापस होगा देश में कोई कानून नहीं बनेगा। इसका मतलब पूर्ण रूप से सरकार का पक्ष में है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। सारा देश, किसान, मजदूर, कर्मचारी, आरटी, सब लोग तो इसको काले कानून मान रहे हैं और ये राजनीति वाले लोग इसको अच्छा मान रहे हैं। इसलिए किसान मोर्चा का आह्वान है और हम पहली बार इनका विरोध नहीं कर रहे। खट्टर का कर लिया, का खड़गा कर लिया, इनके सारे के पार्ट लिए, कृषि मंत्री कर लिया, कदम नुमाना भाई न एलर्जी, अभी तक कोई एलर्जी नहीं है। कल बड़ौदा काम की पंचायत हुई थी, जो बड़ौदा में करवाओ था लोकल वालों उसने काम का जोड़ दिए, बेहद गलती होगी और मैं इन्हें नहीं बुलाऊंगा, उसने तो मान लिया। और भाई हम भी पंचायत के बीच में दौड़ा आ जा और कह दे डाले, मतलब हम भी संतुष्ट, हमारे तसली हो गया, हमें कोई तकलीफ नहीं होता, वो हमारा भाई है आखिरकार, कोई आपस में तनाव नहीं है, इसका कोई नुकसान नहीं है। दूसरी बात भाई, आंदोलन की रही, आंदोलन तो आप जीत चुके हैं, क्योंकि सरकार के जितने भी षड्यंत्र थे पहले इन्होंने उग्रवादी बताए, आतंकवादी बताए, पंजाब के बताए, पाकिस्तानी बताए, चीनी बताए, बैंक टुकड़े टुकड़े कितने नाम दिए। और 26 जनवरी का जो प्रोग्राम हुआ अपने आप क्यों ध्रोह करवाया सरकार ने। देखो कमाल की बात है, हमने जाना इस रास्ते था, वो रास्ता रोक दिया, जहां नहीं जाना था वो सारे क्यों कर दिए। लेकिन परमात्मा आपके साथ है। ये आंदोलन आप कोई नहीं चला रहे, ना हम चला रहे ना आप चला रहे, इसमें तो परमात्मा की भागीदारी है, क्योंकि और इस आंदोलन में पूरी दुनिया की नजर आपके आंदोलन में है। पूरी दुनिया के लोग आप आंदोलन को देखकर कानून बनने लगे। स्पेन में कानून बन गया ये एमएसपी वाला। अगर आप आंदोलन हारते हैं तो पूरी दुनिया का किसान हारता है, अगर आप आंदोलन जीतते हैं तो पूरी दुनिया का किसान जीतता है। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान का किसान ही दुखी है, पूरी दुनिया का किसान दुखी है। जो हालात हमारे यहाँ है दूसरे देशों में भी किसानों के हाथ ऐसे ही है। और हम तो वो समय था जब देश आजाद हुआ, जब तो उत्तम खेती, मध्य व्यापार, नीच नौकरी का आकर थे। मेरे बुजुर्ग है बहुत सारे, फौज पुलिस की नौकरी छोड़ कर आ जाया करते, जो कहा एक लाइन का फर्क बोलेंगे। उस टाइम तो हम बहुत सही थे और विदेशों से अनाज मंगवाना पड़ता था। और हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने, वो एक बार अमेरिका गए, अमेरिका नजायज समझौता करवाओ था, दबाव दे गए। उस अमेरिका का राष्ट्रपति ने कहा था कि तेरे देश की जान मेरी मुट्ठी में है, या तो समझौता कर दे वरना तेरा देश भूखा मर जाएगा, ना देना बंद कर देंगे। तब लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, सीमा की सुरक्षा जवानों के लिए और पेट की सुरक्षा किसानों के लिए कहा था। और किसानों को कहा गया था कि खाद दूंगा, बीज दूंगा, दवाई दूंगा, ट्रैक्टर के लिए लोन दूंगा, ट्यूबवेल के लिए लोन दूंगा, कम से कम इतना अनाज पैदा कर दीजिए कि अपने विदेशों के आगे हाथ न बनाने पड़े। आज हिंदुस्तान के किसान ने इतना अनाज पैदा कर दिया, इनके पास गोदामों में जगह नहीं रखने के लिए। हमारे वो इनाम देना चाहिए था, इनाम के बदले उल्टा इन्होंने क्या दिया आपको देख लो। और ये देश का दुनिया का सबसे झूठा प्रधानमंत्री जब 2013-14 में प्रचार किया करता, कहा करता कि पहली कलम से पहली मीटिंग में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, किसान को कर्ज मुक्त करेंगे। ये हमारी मांग नहीं थी जो आज इस दिशा में हम आंदोलन लड़ रहे हैं। हमारी मांग तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार यानी लागत का 1.5 गुना का मूल्य की थी, और इन बदमाशों ने जो चल रही थी व्यवस्था उसको भी ध्वस्त कर दिया। इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं
और विशेषकर पानीपत जिला एक क्रांतिकारी और ऐतिहासिक जिला रहा है, क्योंकि यहाँ मराठे भी चल के अगर यही युद्ध लड़ा तो क्यों लड़ा, तो कोई न कोई कारण रहा होगा इस धरती में, कोई न कोई तो खासियत रही होगी। इसलिए पानीपत के मेरे बुजुर्गों नौजवान साथियों, आपसे अपील है, आपका जिला की जिम्मेवारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आप दिल्ली के नजदीक भी हैं और क्रांतिकारी भी है और इस जमीन में भी कुछ ऐसा है, इसलिए आपकी जिम्मेवारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वैसे तो हर गांव से बड़ा सहयोग मिल रहा है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। चाहे चमार है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे ब्राह्मण है, अब जाति पाति भी कुछ नहीं रहा। 100 दिन से जो ज्यादा लंबा आंदोलन चला है, ये हमारे बहुत फायदा मिल रहा है। पहले दिन उन्होंने जाटों का बताया, फिर किसानों का बताया, लेकिन आज पूरा देश समझ चुका है ये ना जाटों का है ना किसानों का है। जिस व्यक्ति को भूख लगती है वो हर इंसान का आंदोलन है, और दिन प्रतिदिन इस आंदोलन ये बढ़ता जा रहा है। और भाई ने भी बता दिया आंदोलन तो हम जीत चुके हैं, पर सरकार का नाक है तो हमारे पुरुषों की पगड़ी का भी सवाल का नाक हमारा नाक है। वो लोग हमें कुर्सी में बैठाए हैं, हमारे से वो लोग हैं ना कि हम उनसे। अब सरकार चाहती है भाई कैसे रास्ता निकले। अरे इतना झूठा है प्रधानमंत्री, एक बात कहते भाई मैंने नहीं कानून पढ़े नहीं थे, आज रात को मैंने कानून पढ़े हैं, अरे जब गलत पाए गए दृष्ट करते क्या बड़ी बात है। अरे भाई कोई गलती करता है, गलती पाने से क्या बात हो जाती है। भाई बुजुर्गों, मैं आपसे आज एक राय करने के लिए आया हूँ, बड़ी अच्छी बात है। आप क्षेत्र के सारे मौजूद आदमी हैं, भारतीय किसान यूनियन के भी कई बूथ हैं, आपको सबको पता है। गुरनाम सिंह चडूनी गुट से मैं हूँ, और एक प्रदेश की कार्यकारिणी का कम से कम एक आदमी तो इस क्षेत्र से जरूर हम आपसे अपील करेंगे। जो 5, 7, 10 आदमियों की मीटिंग होती है प्रदेश की कार्यकारिणी में, जो भी पूरे की जो भी बदलाना है, आप एक आदमी आप दे दो, कम से कम एक आदमी तो उस कार्यकारिणी में जरूर दे दो, आपसे अपील है। क्योंकि आज सारा समाज के अपने आदमी खेल रहे हैं, नहीं प्रदेश की कार्यकारिणी लेंगे। पानीपत जिला का तो आप बना दियो, पानीपत जिला बना लेगा, प्रदेश कार्यकारिणी में एक सियाना आदमी जो भी आप चीफ दो, वो एक आदमी दे दो। चलो कोई बात नहीं, फिर दे दियो। अब मैं कोई तकाजा नहीं, मुझको अनुरोध है आपसे, भाई सलाह मशवरा करना है हर जगह से एक तो कोई अच्छा। फिर जहाँ तक जिस मुद्दे बात इकट्ठे हुए हैं उस पर अब ये बताओ, उस सरपंच साहब ने हमारे बीच में आ जाना चाहिए, और ना आ सकता तो फोन में किसी से बात कर लो, भाई आश्वासन दे दो। शाम तक है, अगर सरपंच साहब ने कोई नहीं दिया फिर हम शाम को डीसी एसपी से ही बात करेंगे। भाई अगर सरपंच साहब कोई बात नहीं करता है फिर हम प्रशासन से बात करेंगे। भाई अगर इनका कर लो तो जी बहुत अच्छा है। उजले कुलदीप किसके गए भाई मेरे से तो बात हुई ना, मेरे से तो अपनी बात हुई थी परसों को लगा। हम यहाँ आए जब किसान भाई ने इखवाया तो ठीक है भाई, यहाँ से चले चलते ही तब मैं फोन आ लिया था, भाई मैं सरपंच सोनू महाजी बोलो, बोला भाई तुमने चेला भी बतावा है दुष्यंत का, और भाई मैं तो गुरु बता दूंगा। कह दे तो गुरु चिल्ला है धर्म है, जब पूरा समाज नहीं चल रहा, बोला मैं तो पूरा सेक्टर कट जाएगा। भाई सारे जो चाहे हैं कि वो बरोदा आदमियों का बता, अब ले जितनी मान्य है ना, ये कदे मान्य ना, हमने तो विश्वास नहीं करा, तो सारे को बच्चे में काम करवा लो। अब जो करो कोई आदमी ने जात को घेर देगा उससे, और उसका को पीना पीढ़ी चला जा वारी सवेरी घना बजे लगेगा ना, तो इनके लिए यूं दिन हो रहा है भाई। अब जो पूरे समाज ने नकार दिया लोगों को, क्योंकि जब ये हमारी बात नहीं कर रहे, हमारी वोट ले गए और हमारे विरुद्ध चल रहे, तो भाई फिर समाज को नकारेगा। भाई उसने ले जाता है मिलकी, ये नहीं गया अब नहीं करवाऊं, ये गया
भाई मतलब किला बता दिया, फिर तो बदनामी कर दी, या कर दी, वाह कर दी, ये तो बता। नरवर साहब वो तो बात ठीक है ना, एक तो उसका कंट्रोल तो करो। आप करो जी, कोई भी फोन करके आप करो, कोई भी करो। विश्वास हो भाई सरपंच को ये बता था पंचायत भी होनी है, इसका मतलब तो कहीं कहीं मनसा साहब हुई, जब इसमें तो खुद की बात है। अगर मनसा साहब होती तो आड़ा दूर करना होता। तो फोन भी उठा लेगा, एक फोन करो ना, मेरे कहते हैं वो यहाँ बैठे प्रधान करवा हुआ तो जिला प्रधान है, आपको जिले का प्रधान करेगा सब तो मेरे तो रवि नंबर तो मैं प्रधान की बात हुई है, ये फोन मिलाकर पंचायत के जल्दी रोटी खा के जाना सभी भाई। किसान यूनियन भाई साहब एक बार बैठो, बैठो एक बार नहीं दौड़े सब बात करनी है, उठो मत ये बात शुरू कर ले तो भाई ना बात कर लो। बैठ जाओ खाइयो ना, गला खाना खाओ वो व्यक्ति आने के राजेंद्र बोल रहा हूँ, छोटू राम भवन इसराना से। कहाँ हो आप? देखो भाई, इसकी जानकारी आपसे लेना चाहूँ है, दुष्यंत का प्रोग्राम है, क्या प्रोग्राम? तो मैं एक भाई थोड़ा ना, अब अगर 5-7 मिनट में तो आ सकता हो तो यहाँ कर तू अपने मुंह से कह दे। ये तो बैठे हैं ना पूरे जिले पानीपत के आए हुए किसान मजदूर जो भी अपने सब, ठीक ठीक, चलो मैं माइक ऑन करूंगा। ठीक, प्रोग्राम रखना चाह रहा था इसराना में। हाँ जी, हाँ मैं रखना चाह रहा था फिर, लेकिन मैंने पहले गांव में भाई पहले गांव वाला जो गांव राजी होगा तो बुलाएंगे, जैसे गांव नाराज होगा तो हम ताड़ मार देंगे। ठीक, तो मैंने 10-5 जगह गांव में पूछा, गांव वाला ने एतराज उठाया। ठीक, अगर भाई ये हो रहा है तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ तो पहले मेरे लिए मेरा गाँव है, मेरी बिरादरी है, किसान भाई है, मैंने उसको टाल कर दिया था। ठीक, बाबू जब गाँव राजी है तो क्यों काम का वो करना। ठीक, हाँ ठीक, चलो मैं सबको आपकी तरफ से बता दूं। इसने कहा कि प्रोग्राम था, लेकिन मैंने एक बात कही थी, मैं अपने भाईचारे नर गांव में मैं पूछ के जब मैं हाँ ना दूंगा। भले मैंने गांव में कई जगह पूछा कि भाई ऐसे ऐसे प्रोग्राम है, सब लोगों ने नाराजगी जाहिर करी, तो मैंने उसको साफ मना कर दिया, ना कोई प्रोग्राम है ना कोई आगे के लिए प्रोग्राम है। उसने ये बात कही।
अध्यक्ष ने मत लिए बना पंचायत रखी गई थी दूसरे चौटाले प्रोग्राम को लेके, क्या निर्णय लिया पंचायत में? देखिए, आज पूरा पानीपत जिला के लोग, सभी जातियों के, सभी धर्मों के, सभी वर्गों के लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे और लोगों में काफ़ी आक्रोश है इस बात को लेके। और अभी सरपंच साहब से फ़ोन पे बात की है यहाँ के मौजूद लोगों ने, 12 के प्रधान ने, और उसने स्पष्ट कर दिया कि हमारा प्रोग्राम था लेकिन लोगों की नाराज़गी को देखते हुए हमने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। इसलिए अब सरपंच साहब से हमारा कोई विवाद नहीं है। सरपंच साहब हमारा बड़ा भाई है, वो किसी गलतफहमी में पड़ गया था और धौला सरपंच हमारा भाई और भाई रहेगा, क्योंकि जब जिन लोगों को हमने वोट दे के उप मुख्यमंत्री जैसे पद में बना दिया और आज वो किसानों के साथ नहीं खड़े हैं, इसलिए किसानों में इस बात को लेकर रोष है। आगे भी कोई भी जेजेपी और बीजेपी का, चाहे कोई एमएलए है, एमपी है, मंत्री है, संतरी है, कोई भी हरियाणा प्रदेश में किसी भी गांव में हम नहीं घुसने देंगे जब तक वो हमारी बात नहीं करते हैं। विधानसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रहा है विपक्ष से, इसको कैसे देख रहे हो? देखिए, जो अविश्वास प्रस्ताव है इसमें स्पष्ट रूप से पता लग जाएगा, जो किसानों के साथ खड़ा है वो हमारे पक्ष में मतदान करेगा और जो हमारे विरुद्ध है वो बीजेपी के सरकार के पक्ष में करेगा। वो आज स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कौन हमारा है और कौन हमारा नहीं है। जो हमारा है आने वाले भविष्य में हम उसका पूरा सहयोग करेंगे, साथ देंगे, उसके सर माथे पर चढ़ाएंगे, और जो आज हमारे पक्ष में वोट नहीं करेगा उसको हम किसी भी गाँव में नहीं घुसने देंगे। कुलदीप जी, इस राणा में पंचायत रखी गई थी दूसरे के प्रोग्राम को लेके, क्या निर्णय हुआ जी, और कैसे देखते हो आप? ऐसा है, जो हमारी बात सुरेंद्र सरपंच है जो दौड़ा, उससे बात भी हो गई थी और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने कहा भाई मैं भाईचारे से बढ़कर किसी चीज़ को नहीं मानता और मैं भाईचारे के साथ हूँ। आज मोल ठीक नहीं है और हमारे किसान नाराज हैं। अब जब तक कोशिश करूँगा कोई प्रोग्राम ना लूँ जब तक किसान आंदोलन का हल ना हो जाए। तो आज सुबह भी बता दिया था और 2 दिन पहले उन्हें भाईचारे से पूछा था और दोनों भाईचारे ने कहा भाई अभी तनाव है थोड़ा, अब थोड़ा रुक जाओ, भाई किसान आंदोलन के कारण नाराज भी हैं लोग। तो उन्होंने बोला भाईचारे के बगैर मैं किस प्रकार का प्रोग्राम करूँगा, तो उसके लिए हम उसका भी धन्यवाद करते हैं। पंचायत में आए तो इन्होंने पंचायत में भी आपके सामने फ़ोन भी किया था, उन्होंने कहा भाई मैं भाईचारे के साथ हूँ और भाईचारा मैं चाहूँगा भाईचारा ख़राब भी ना हो। तो उसके लिए हम सुरेंद्र दौड़ा के बहुत बहुत आभारी भी हैं और धन्यवादी भी हैं, जिसने भाईचारे के मान सम्मान को और अपने बुजुर्गों की पकड़ी का मान रखा है। आज हरियाणा विधानसभा में विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रहा है, इसको किस तरह देखते हो आप? ऐसा देखो, सरकार का जो गिनती लेवल है, जो गिनती का है आंकड़ा है वो 88 है। 88 के हिसाब से तो ये सरकार ना तो गिरनी और ना कुछ होना। आज कुछ एमएलए लोगों की नज़र से गिर जाएंगे, सरकार गिरेगी नहीं, क्योंकि जो कुछ ड्रामा करते थे, दोहरा चरित्र था, किसानों में आके किसान बन जाते थे और अपनी पार्टी में जाके पार्टी के बन जाते थे, तो उनका चेहरा ओरिजिनल है जो चेहरा वो सामने आ जाएगा। बबली ने कहा अभी सरकार जो कर रही है किसानों के साथ ये गलत है, इससे कैसे मतलब? ऐसा जो बबली की जो कल की स्टेटमेंट थी वो एक सराहनीय स्टेटमेंट थी। कहीं से कहीं उसका दिल जो दुख रहा था किसान के प्रति बहुत हताश था, उसका चेहरे का जो भाव था वो बता रहा था। जो इस प्रकार से सरकार ने नोटिस दे के एमएलए को बुलाया है कि भाई आप हाजिर रहें, तो शायद हो सके उनकी कोई मजबूरी हो, पर उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया है कि भाई अगर ना माने तो मैं सत्ता से अपना समर्थन ले लूँ। 100 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है किसान प्रोटेस्ट को, आगामी कोई रणनीति आज बनाई गई है? आज 105वां दिन है, जो जैसा कि संयुक्त मोर्चा की 11 तारीख की काल है। 11 तारीख को मैं दोबारा मीटिंग होगी और अगले सीजन को देखते हुए और नई रणनीति बनाएंगे, जिसमें क्या है हौसला बना रहे। दूसरा, साथ में किसानों से भी अनुरोध करूँगा, 25 तारीख को राकेश टिकैत जी असंध में प्रोग्राम के लिए आ रहे हैं, तो किसान भी बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। कल मीटिंग हुई थी सरदारा की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की।